ओके, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। दिस इज क्लास 9th फिजिक्स और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यानी कि अभी तक हमने मोशन का पूरा आपका शुरुआत से अभी तक हमने क्या पढ़ा डियर, हमने पढ़ा रेस्ट, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हमने मोशन पढ़ा, फिर हमने मोशन के टाइप्स पढ़े, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, फिर हमने स्पीड पढ़ी, वेलोसिटी पढ़ी, एक्सीलरेशन पढ़ा, ठीक है डियर। अब इतनी सारी जो हमने क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, यानी कि रेस्ट, मोशन, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, अब हम इन सभी को पढ़ेंगे, दोबारा से इन्हीं को पढ़ रहे हैं, लेकिन किसकी हेल्प से डियर? ग्राफ की हेल्प से। यानी कि अब हम मोशन की स्टडी करेंगे डियर, किसकी हेल्प से? ग्राफ की हेल्प से। तो हमारा टॉपिक है आज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब सबसे पहली बात, ग्राफ आपको हल्का फुल्का आइडिया होगा डियर, क्लास इससे पहली क्लासेस में आपने ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा और मैथ्स में आप ग्राफ और पढ़ेंगे। यहाँ पर जितना जरूरत होगा मैं उतना ही ग्राफ के बारे में बताऊंगा डियर। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें दो लाइन चाहिए होती हैं जो कि एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कोई दो लाइन ले ली, ठीक है। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं डियर? 90 डिग्री का, ठीक है। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये लाइन एक लाइन ये, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। खैर फिलहाल मुझे इन किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ दो ही लाइन चाहिए, ठीक है। जितना मुझे यहां जरूरत है मैं उतना ही बताऊंगा आपको। तो ग्राफ को बनाने के लिए, ठीक है, फॉर द स्टडी ऑफ ग्राफ वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। ये दोनों लाइन एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं डियर, उसको बोलते हैं हम ओरिजिन, ठीक है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी उसको बोलेंगे ओरिजिन, ठीक है। अब इन दोनों, ये जो दो लाइन हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, इनको बोलते हैं हम एक्सिस, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं डियर? हम एक्सिस, ठीक है। अब एक को हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है डियर इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, ठीक है। तो फिर से मैं पूरी बात बोल रहा हूं, ग्राफ बनाने के लिए हमें दो लाइन की जरूरत होती है और ये दोनों लाइनों की खूबी होती है, इनकी स्पेशलिटी होनी चाहिए कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। both lines are perpendicular on each other, both line intersecting each other, that point is called origin। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पर कट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को जहां पर ज्वाइन करती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। ये दोनों लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, ओके डियर। देन होता क्या है फिजिक्स में, ठीक है, ओरिजिन हम उस पॉइंट को बोलते हैं, ओरिजिन पे हम वो पॉइंट सेट करते हैं जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम मोशन को क्या कर रहे होते हैं? देख रहे होते हैं, ठीक है। मोशन को हम जिस पॉइंट से देख रहे हैं, मोशन को हम जिस पॉइंट से देख रहे हैं, ठीक है, वो पॉइंट होगा डियर ओरिजिन। कोई दिक्कत इतना समझने में? जैसे ये एक आपका रोड है, ये आपकी एक रोड है और इस रोड में एक आपका क्या चल रही है? कार चल रही है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में कार चल रही है और यहां पर एक आदमी खड़ा है आपका, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से, यहां से इस कार को देख रहा है। कहां से देख रहा है आप कार को? देखिए इस पॉइंट से कार को देख रहा है, तो हमें इस पॉइंट को क्या बनाना पड़ेगा? ओरिजिन। समझ में आई बात इतनी? इस पॉइंट को क्या बना दिया डियर हमने? ओरिजिन, ओके। देन अब हम शुरू करते हैं फिर, ठीक है। ओके, तो पहला हम ग्राफ पढ़ लें डियर मोशन के लिए, वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में पहला टाइप हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी पहला हम पार्ट पढ़ रहे हैं, इसके हम इकाई ए बी सी डी 3-4 बनाएंगे।
तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम पढ़ रहे हैं डियर किसके लिए, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है डियर, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसकी कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में है, ठीक है, यानी कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। इसको उसके लिए हमें क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सपोज करो, ठीक है, सपोज दैट ये आपका एक क्या है डियर, रोड है, ये आपकी एक रोड है और इस रोड में एक कार खड़ी हुई है, इस रोड में एक क्या खड़ी हुई है, कार, ठीक है, ये एक रोड है और इस रोड में एक कार है, ठीक है, और यहां पर एक आदमी खड़ा है, यानी ठीक है, यहां पर एक आदमी खड़ा है और इस आदमी से इस कार की जो डिस्टेंस है सपोज दैट वो कितनी है, 4 मीटर। इस आदमी से इस कार की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर, ठीक है। अब हमने अभी देखा कि इस आदमी से, यानी कि देखिए सबसे पहली बात, ओरिजिन हम किसको मानते हैं, ग्राफ बनाते समय, तो फिजिक्स में ग्राफ बनाते समय ओरिजिन हम ऑब्जर्वर को मानते हैं, यानी कि जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जो मोशन को देख रहा होता है। तो यहां पर ओरिजिन कौन है, तो ओरिजिन है ये लड़का जो इस कार को देख रहा है, इस कार के मोशन को देखने की कोशिश कर रहा है। तो इस लड़के ने देखा कि इस कार की खुद से डिस्टेंस, मतलब इस बच्चे से इस कार की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर। आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड उसने देखा कि ये कार यहीं पर है, ये कार यहीं पर है, ये ना आगे गई ना पीछे गई। तो अब भी कार और इस बच्चे के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड उसने देखा कि ये कार ना आगे गई ना पीछे गई, यानी कि कार और इस बच्चे के बीच की डिस्टेंस अब भी कितनी है डियर, 4 मीटर, ठीक है। अगर मैं यहां बनाऊं, चलो अगर मैं कुछ पॉइंट लिखना चाहूं, ऊपर लिखा मैंने टाइम और नीचे लिखी मैंने डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से मेजर होगा डियर, डिस्टेंस मेजर होगा हमेशा ओरिजिन से, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, जब टाइम 0 था, जब मोशन देखना हम शुरू कर ही रहे थे, बस हमने स्टॉप वॉच शुरू किया, ये लड़का यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, रोड में कार यहाँ पे खड़ी थी और ये लड़के के हाथ में स्टॉप वॉच थी, उसने स्टॉप वॉच शुरू की, जस्ट बटन दबाया स्टॉप वॉच का, तो उसने देखा कि बटन दबाते समय, स्टॉप वॉच टाइम को शुरू करते समय, ठीक है, कार और बच्चे का बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, यानी कि जब टाइम 0 था तो बच्चे और आपका कार के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। फिर टाइम 1 सेकेंड हुआ, कार न इधर गई न इधर गई, तो टाइम तो 1 सेकेंड हुआ, लेकिन बच्चे और कार के बीच का डिस्टेंस अब भी कितना है डियर, 4 मीटर, ठीक है। फिर टाइम और बढ़ा, टाइम 2 सेकेंड हुआ, लेकिन न कार इधर गई न कार इधर गई, ठीक है, और यानी कि कार और बच्चे के बीच का डिस्टेंस अब भी कितना है डियर, 4 मीटर, ठीक है। फिर टाइम और बढ़ा, ठीक है, टाइम कितना हुआ डियर, 3 सेकेंड, ठीक है, और ये कार न इधर की ओर जा रही न इधर की ओर जा रही है, बिल्कुल अपनी जगह पर रुकी हुई है, तो कार और बच्चे के बीच का डिस्टेंस अब भी कितना है, 4 मीटर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ऊपर टाइम क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, टाइम फिर बढ़ा, कितना हुआ, 4 सेकेंड हुआ, ठीक है, लेकिन कार न इधर आई न इधर आई, कार और बच्चे के बीच का डिस्टेंस अब भी कितना है डियर, 4 मीटर। समझ में आई बात इतनी। तो आप देख रहे हैं कि इस ऑब्जर्वर के लिए, इस बच्चे के लिए कार किस कंडीशन में है डियर, इस बच्चे के लिए कार रेस्ट की कंडीशन में है, यानी कि कार कैसी कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है, कार रुकी हुई है, स्टेशनरी है। समझ में आई बात, क्योंकि इस बच्चे के रिस्पेक्ट में ये कार अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। समझ में आई बात, टाइम 0 से 4 सेकेंड हो गया है, लेकिन कार और बच्चे के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है। समझ में आई बात इतनी। तो कार किस कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में है, ठीक है। तो अब ये आपके पूरे समझ में आ गया होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक कार है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, एक बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है,
और इस बच्चे के रिस्पेक्ट में इस कार की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इसकी पोजीशन, इस कार की पोजीशन बच्चे के लिए लगातार कितनी बनी हुई है डियर, 4 मीटर बनी हुई है। तो इस कार के लिए हम क्या प्लॉट करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, क्या प्लॉट करते हैं डियर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं किसके लिए, कार के लिए, क्योंकि हम किसका मोशन देखने की कोशिश कर रहे हैं, कार का मोशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने 2 लाइन ली डियर जो कि एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, 2 लाइन ली और ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है, और इन्हीं 2 लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक स्केल लेते हैं। ठीक है, और आप एक कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, ये आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। आप अपनी स्केल में जो आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, उस 1 सेंटीमीटर के यहां पर ऐसे मार्क कर दीजिए 1 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और मैंने यहां मान लिया और यहां भी आप एक काम कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर पर क्या कर दीजिए, मार्क कर दीजिए। ठीक है, और मैं यहां मान लेता हूं 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड के इक्वल है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1 सेकेंड के, और यहां जो है 1 आपका सेंटीमीटर किसके इक्वल है डियर, 1 मीटर के। ठीक है, एक्स एक्सिस में इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमने 1 सेंटीमीटर को क्या मान लिया है, 1 सेकेंड, और यहाँ वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर को हमने क्या मान लिया है डियर, 1 मीटर। अब यहां पर, ठीक है, ये ओरिजिन है। ठीक है, अब यहां से यहां पर, अब इसे एक्स एक्सिस में मैं ले लेता हूं डियर टाइम, एक्स एक्सिस में क्या ले लेता हूं, टाइम, और वाई एक्सिस में क्या ले लेता हूं, डिस्टेंस। वाई एक्सिस में क्या ले लेता हूं, डिस्टेंस। एक्स एक्सिस में लिया टाइम, वाई एक्सिस में लिया डिस्टेंस। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को क्या माना हुआ है, 1 सेकेंड। तो ये 0 है, इसको ओरिजिन पर आपका वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी ओरिजिन पे क्या होता है, 0। यहां से देखिए लाइन की शुरुआत कहां से हो रही है, यहां से ना, तो ये इनिशियल पॉइंट है। ये वाली लाइन की शुरुआत, इस टाइम एक्सिस की शुरुआत किस पॉइंट से हो रही है, इस पॉइंट से। तो यहां पर टाइम एक्सिस की शुरुआत हो रही है, यानी कि टाइम यहां पर क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रही है बात। अब जैसे ही आप यहां से 1 सेंटीमीटर आगे गए तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है डियर, 1 सेकेंड के इक्वल। ठीक है, फिर यहां से आप 2 सेंटीमीटर आगे गए, 1 + 1, यहां से यहां कितना गए, 2 सेंटीमीटर, तो टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड। ठीक है, फिर इस यहां से आप यहां कितना गए, 3 सेंटीमीटर, तो टाइम कितना हो गया, 3 सेकेंड। फिर यहां से यहां कितना गए, 1 2 3 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 4 सेकेंड। 1 सेंटीमीटर अगर 1 सेकेंड के इक्वल है तो 4 सेंटीमीटर 4 सेकेंड के इक्वल। और यहां से यहां कितना आए आप, 5 सेंटीमीटर, यानी कि कितना चल चुके हैं आप, 5 सेकेंड है यहां पर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से यहां कितना गए हैं, 1 सेकेंड 1 सेंटीमीटर, तो यहां पर 5 सेकेंड थे, 1 सेंटीमीटर आगे गए तो यानी कि 1 सेकेंड बढ़ गया 6 सेकेंड। तो अब हमारी हायर क्लासेस में हम पैमाना वैसे लिखते नहीं है, यानी कि स्केल हम लिखते नहीं है कि हमने क्या स्केल लिया हुआ है। ठीक है, हमने वैसे क्या लिया हुआ है स्केल, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, सेकेंड के इक्वल। तो ये टाइम एक्सिस है और टाइम किसमें मेजर कर रहे हैं हम, इन सेकेंड में। ठीक है, अब आप ये देखिए जो डिस्टेंस वाली लाइन है जो वर्टिकल है, ठीक है, इसमें यहां से यहां कितना है। ठीक है, ये इस डिस्टेंस वाला जो लाइन है, ठीक है, ये जो वाई एक्सिस है, इसका शुरुआती पॉइंट कहां पर है डियर, यहां पर, इसको क्या बोलूंगा मैं, ओरिजिन। तो यहां पर डिस्टेंस की शुरुआत हो रही है, डिस्टेंस यहां से मेजर करना हम शुरू कर रहे हैं, तो यहां पर डिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। यहां पर डिस्टेंस भी कितना हो गया, 0 हो गया, और टाइम भी 0, क्योंकि टाइम वाली लाइन भी यहीं से शुरू हो रही है और डिस्टेंस वाली लाइन भी यहीं से शुरू होती है। ठीक है,
तो डिस्टेंस यहां पर से शुरू हो रही है, तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो गया 0। यहां से अब 1 सेंटीमीटर आप ऊपर गए, हमने क्या माना हुआ है 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है 1 मीटर के इक्वल है 1 मीटर। फिर 1 सेंटीमीटर और आगे गए तो कितना हो गया डियर, यहां से कितना चले गए टोटल, यहां से यहां 2 सेंटीमीटर चले 1 + 1 तो 2 सेंटीमीटर 2 मीटर के इक्वल। फिर यहां से यहां कितना गए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा 3 मीटर के इक्वल। फिर 4 सेंटीमीटर 4 मीटर के इक्वल। यहां से यहां कितना गए 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल हुआ 5 मीटर। हमने स्केल क्या लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, हमने ये मान के चला है। ठीक है, तो अब हम स्केल लिखेंगे नहीं, तो ये है टाइम एक्सिस और ये है डिस्टेंस एक्सिस। डिस्टेंस हमने किस में मेजर किया हुआ है डियर, डिस्टेंस मेजर किया हुआ है, मैं अगर यहां लिख दूं तो डिस्टेंस मेजर किया हुआ है इन मीटर। डिस्टेंस मेजर किया हुआ है हमने किसमें, डिस्टेंस मेजर इन मीटर। ठीक है, हमने डिस्टेंस किसमें मेजर किया हुआ है मीटर में। अब हम बनाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए। फिर देखिए जब टाइम कितना था 0, जब टाइम कितना था 0 तो ओरिजिन से ये कार है, ये रोड है, ये रोड में क्या है डियर कार। ठीक है, और ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, ऑब्जर्वर से यानी कि ऑब्जर्वर को ही हम क्या बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वर से या लड़के से या फिर ओरिजिन जो मोशन को देख रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन से इस कार तक का डिस्टेंस कितना है डियर 4 मीटर। ठीक है, तो जब टाइम 0 था यानी कि जब स्टॉप वॉच शुरू ही की थी तो इस बच्चे से ठीक है इस कार तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है डियर 4 मीटर। यानी कि ओरिजिन से ठीक है जब टाइम 0 है, टाइम कितना है 0, टाइम कहां पर 0 मिलेगा आपको, यहां पर टाइम 0 मिलेगा। चलो मैं दूसरा वाला पेन यूज करता हूं, यहां पर टाइम आपको क्या मिला 0। जब टाइम 0 था तो ओरिजिन से इस कार तक का डिस्टेंस कितना था डियर 4 मीटर। तो जब टाइम 0 तो डिस्टेंस कितना था ओरिजिन से 4 मीटर। समझ में आई बात, टाइम यहां पर कितना है 0 और टाइम जब 0 है तो ओरिजिन से कार तक का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर। तो यहां टाइम में तो हम रहे 0 लेकिन डिस्टेंस कितना चले 4 मीटर। फिर आपने देखा जब टाइम कितना हुआ 1 सेकेंड तो तब भी ओरिजिन और कार के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर। ठीक है, जब टाइम हुआ 1 सेकेंड तो ओरिजिन और कार के बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर। टाइम हुआ 1 सेकेंड और आपका ओरिजिन टाइम तो कितना हो गया 1 सेकेंड, यानी कि हम टाइम एक्सिस में कितना चलेंगे 1 सेकेंड चले। ठीक है, लेकिन ओरिजिन से अब भी टाइम 1 सेकेंड हुआ लेकिन ओरिजिन से अब भी कार तक का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर। तो टाइम तो 1 है लेकिन डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है डियर 4 मीटर। समझ में आई बात इतनी। तो ओरिजिन से तो अब भी हम ऊपर की ओर कितना गए 4, ओरिजिन से ऊपर की ओर कितना गए 4 और टाइम एक्सिस में कितना गए 1। ठीक है, ओरिजिन से ऊपर गए कितना 4, टाइम एक्सिस में गए 1, तो 4 से इधर आएंगे 1 से कहां जाएंगे ऊपर, जो पॉइंट मिला वो ये है। समझ में आई बात इतनी, कैसे ढूंढना है पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस कितना, टाइम कितना हो रहा है 1 सेकेंड तो टाइम में कितना गए 1 और ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 4। ठीक है, देन टाइम कितना हुआ डियर 2 सेकेंड। ठीक है, लेकिन ओरिजिन यानी कि ये बच्चे और कार के बीच का डिस्टेंस अब भी कितना है 4 मीटर। तो टाइम तो हो गया है 2 तो टाइम में कितना जाओगे 2। ठीक है, टाइम में तो गए 2 और ओरिजिन से अब भी डिस्टेंस कितना है तो 4। तो ओरिजिन से डिस्टेंस हमने मेजर करी कितनी होगी 4, ओरिजिन से 4, टाइम में कितना 2, तो 4 के ठीक आगे और 2 के ठीक ऊपर, ये 4 के ठीक सामने और 2 के ठीक ऊपर कौन सा पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। ठीक है, आई होप
आप ग्राफ प्लॉट करना पहले से जानते हैं, ठीक है। देन टाइम में कितना चले आप, टाइम कितना हो गया फिर से 3 सेकेंड, तो टाइम एक्सिस में कितना जाना पड़ेगा आपको 3, और जब टाइम में 3 जाएंगे तो डिस्टेंस अब भी कितना है डियर 4 मीटर, तो टाइम में तो गए 3, ठीक है, और डिस्टेंस अब भी ओरिजिन से कितना है 4, ये डिस्टेंस अब भी कितना है 4, तो 3 के ठीक ऊपर और 4 के ठीक सामने, 3 के ठीक ऊपर और 4 के ठीक सामने, ये पॉइंट मिला, ठीक है। टाइम फिर और इंक्रीज हुआ, टाइम हुआ 4 सेकेंड, टाइम हुआ 4 सेकेंड, लेकिन अब भी कार और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना है डियर 4 मीटर है, क्योंकि कार क्या है रुकी हुई है, तो टाइम में तो गए 4, लेकिन ओरिजिन से अब भी डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, यानी कि ओरिजिन से 4 मीटर जाना है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस में चलना है 4 मीटर और टाइम में चलना है 4 मीटर, तो दोनों जगह चल गए, डिस्टेंस में भी चल चुके हैं 4 मीटर और टाइम में भी चल चुके हैं 4 मीटर। अब पॉइंट कौन सा, तो इसके ठीक ऊपर और 4 के ठीक सामने, ये पॉइंट। ऐसे ही टाइम और बढ़ गया, टाइम हुआ 5 सेकेंड और डिस्टेंस अब भी इन दोनों के बीच की कितनी है 4 मीटर, तो टाइम में तो अब भी कितना जाएंगे हम 5, ठीक है, और 4 के ठीक कहां डियर ऊपर, ये, ठीक है, 5 के ठीक, ये टाइम में कितना गए 5, डिस्टेंस में कितना गए 4, टाइम कितना है 5, डिस्टेंस कितनी है 4, तो 5 के ठीक ऊपर और 4 के ठीक सामने, ये पॉइंट मिला। इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन हम ड्रॉ कर दिए, इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन हम ड्रॉ कर दिए, तो ये जो लाइन हमें मिली इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, इस लाइन को हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दैट इज कॉल्ड, ये जो लाइन है, यानी कि अगर मैं इसको बोल दूं A और इसको बोल दूं B, तो AB इज कॉल्ड, इस पॉइंट को बोला लाइन के इस हिस्से को बोला A, इस टर्मिनल को बोला A, इस टर्मिनल को बोला B, तो AB इज कॉल्ड आपका, AB इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, AB को हम क्या बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कोई दिक्कत इतना समझने में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया, किसके लिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थी, मतलब कौन थी स्टेशनरी, कौन थी कार, उसका मोशन कौन ऑब्जर्व कर रहा था, ये बच्चा, तो जो मोशन को ऑब्जर्व करता है वही क्या कहलाता है ओरिजिन। तो इस बच्चे के रिस्पेक्ट में इस कार की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, यानी कि इस कार और बच्चे के बीच का डिस्टेंस हमेशा कितना बना हुआ है 4 मीटर बना हुआ है, ठीक है। देखिए टाइम हुआ, टाइम 0 था, कार और ओरिजिन के बीच का, कार और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, ठीक है। टाइम हुआ 1 सेकेंड, ओरिजिन और कार के बीच का जो डिस्टेंस है वो अब भी कितना है 4, लेकिन टाइम में गए 1, ठीक है, ऊपर गए 4, ये दो पॉइंट, ये यहां 1 गए, ऊपर गए 4, ठीक है। अब एक तो हम यहां पहुंच गए, एक यहां पहुंच गए, अब पॉइंट कौन सा, तो इसके ठीक ऊपर जाना है 4 के ठीक सामने। फिर टाइम हुआ 2, लेकिन अब भी डिस्टेंस कितना है 4, तो डिस्टेंस टाइम में तो गए 2, डिस्टेंस में गए 4, ठीक है। तो इन दोनों के ठीक सामने, 2 के ठीक ऊपर 4 के ठीक सामने ये पॉइंट। इस तरीके से हम ढेर सारे पॉइंट ले आए, इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। AB इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहां से कंक्लूजन निकला कि हमें क्या पता चला, अगर इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे, इस ग्राफ की खूबी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आया है वो टाइम एक्सिस के क्या है डियर पैरेलल, ये है टाइम एक्सिस, ये लाइन, ठीक है, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ AB। तो आपको दिख रहा होगा कि ये ब्लू कलर की लाइन और ये ब्लैक कलर की लाइन, ये है टाइम एक्सिस और ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका टाइम एक्सिस के क्या है डियर बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। तो हम कंक्लूजन में लिख भी सकते हैं, कंक्लूजन क्या मिला हमें यहां से,
तो कंक्लूजन मिला डियर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ is parallel to क्या डियर, टाइम एक्सिस। किसके पैरेलल होता है, टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के क्या है डियर, बिल्कुल पैरेलल है। ये यहां से कंक्लूजन आया। ओके डियर, आई होप ये आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। मेन ये है कि इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है कि नहीं आता है। ग्राफ प्लॉट करना बड़ा आसान होता था। ठीक है, आप शायद ये पहले पढ़े हैं। अगर आपको इस पे कोई दिक्कत होती है, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कह सकते हैं। मैं फिर बिल्कुल ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, लेकिन बेसिक मैंने पूरा आपको बताया हुआ है, कुछ नहीं है। ठीक है, आपने देखा। ठीक है, यहां ले लिया, ऊपर टाइम था, नीचे डिस्टेंस थी। जब टाइम 0 था डिस्टेंस 4, टाइम 1 है डिस्टेंस 4, टाइम 2 सेकेंड हुआ डिस्टेंस 4 मीटर, टाइम 3 सेकेंड हुआ डिस्टेंस 4 मीटर, टाइम 4 सेकेंड हुआ डिस्टेंस 4 मीटर। तो ये पॉइंट कैसे मिलते हैं हमको, तो हमने दो एक्सेस बनाई, एक टाइम एक्सेस बनाई, एक डिस्टेंस एक्सेस बनाई। यहाँ 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में हमने 1 सेकेंड ले लिया। ठीक है, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। यहाँ 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मैंने क्या ले लिया, 1 मीटर। यहां से यहाँ 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपने ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मार्क किए हैं। तो ये मैं इसको बोला मैंने 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर। ठीक है, अब जब टाइम था जीरो, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना था ओरिजिन और कार के बीच का, 4 मीटर। तो टाइम तो 0 है और डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। टाइम 0 और डिस्टेंस कितना, 4। तो यहाँ टाइम में तो बिल्कुल नहीं चले, टाइम पे तो कितना रहे हम, 0 ही रहे, लेकिन ऊपर की ओर कितना गए, 4। फिर टाइम हुआ कितना देखो, 1, तो डिस्टेंस अब भी कितना है, 4। तो टाइम में गए 1, डिस्टेंस अब भी कितना जाना है, 4। ठीक है, तो 1 के ठीक ऊपर, 4 के ठीक सामने। फिर टाइम हुआ 2 सेकेंड, डिस्टेंस अब भी कितना है, 4। तो टाइम में गए 2, डिस्टेंस में गए 4। अब क्या करना है, 2 के ठीक ऊपर, 4 के ठीक सामने, ये पॉइंट है। ठीक है, यानी कि आप इसको समझेंगे तो ये पॉइंट है आपका, ये है 0, कितना 4। ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए टाइम में कितना जाना पड़ा, 1, और y एक्सिस में कितना जाना पड़ा, 4। टाइम में गए 1, ऊपर कितना गए, 4, तो 1, 4। ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए यहां टाइम में कितना गए, 2 सेकेंड, टाइम कितना है, 2 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना है, 4। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए टाइम में कितना गए, 2, डिस्टेंस में कितना गए, 4। तो 2 के ठीक ऊपर, 4 के ठीक सामने, ये हो गया 2, 4। ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए टाइम में कितना गए, 3, डिस्टेंस अब भी कितना है, जब टाइम 3 सेकेंड हो जाता है, ओरिजिन और कार के बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर। तो टाइम तो हो गया 3 और डिस्टेंस अब भी कितना है, 4। तो यहां टाइम में गए 3, ऊपर की ओर गए 4। ठीक है, ये 3 और 4, तो 3 के ठीक ऊपर, 4 के ठीक सामने। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3, 4। समझ में आई बात इतनी। देन इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए टाइम एक्सिस में गए 4, डिस्टेंस वाली एक्सिस में कितना गए, 4। तो 4 के ठीक ऊपर, 4 के ठीक सामने, 4, 4। ठीक है, देन इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए टाइम एक्सिस में कितना गए हो, 5, ऊपर की ओर कितना गए हो, 4। डिस्टेंस हो गई है 5, सॉरी टाइम हो गया 5 सेकेंड, डिस्टेंस अब भी कितना है, 4। तो एक्स एक्सिस में गए आप 5, डिस्टेंस वाली एक्सिस में गए 4। तो 5 के ठीक ऊपर, 4 के ठीक सामने, यहां पर। तो एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है, और टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड, और डिस्टेंस कितनी है, 4, 5, 4। तो इस पर पहुंचने के लिए यहां गए हैं आप, टाइम में गए हैं 5, ऊपर गए हैं 4, तो ये पॉइंट मिला। यहां जाने के लिए टाइम में गए हैं 4, ऊपर गए हैं 4, 4, 4। समझ में आई बात इतनी। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, ये जो लाइन मिल रही है इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
ठीक है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सेस के बिल्कुल क्या आइडिया पैरेलल है। आई होप पैरेलल तो आप समझते ही होंगे, पैरेलल समझते होंगे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह क्या है, सेम। कॉपी की जो दो लाइन होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल। ये दोनों लाइन पैरेलल क्यों है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह क्या है डियर, सेम है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह कितना है, सेम। तो ये दोनों लाइन पैरेलल। ऐसे ही ये लाइन और ये लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह क्या है, सेम। यहां पर भी इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस यहां पर भी कितना है, 4। यहां पर भी कितना है, 4। ये इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस यहां भी कितना है, 4। 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 तो इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कितना है, कितना जाना पड़ रहा है, 4। समझ में आई बात। तो ये क्या है, इसके पैरेलल है। समझ में आई बात। तो फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये हमारा यहां से क्या निकला, कंक्लूजन निकला। तो ओके डियर, इतना ही करते हैं आज, छोटा सा किया, लेकिन बिल्कुल इसको अच्छे से समझना। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू डियर।